अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 के अंदर नेक्स्ट सेल थ्योरी के बाद दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एक है सेल एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किसी भी जानदार के लिए, और दूसरे नंबर पे है लेंसेज, ऑप्टिक्स और रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन नेक्ड आई। माइक्रोस्कोप्स के हवाले से टॉपिक, कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन अलग से। तो ये एक अहम शॉर्ट क्वेश्चंस है इनकी पार के बारे में, तो इसको हम एक नज़र देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है सेल एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार हैं, इनमें सेल एक इम्पोर्टेंट इकाई है। सेल और सेल के प्रोडक्ट्स, सेल के अंदर मौजूद इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसके सिस्टम्स, इसकी ऑर्गेनेलीज ओवरऑल मिलके रोल प्ले करते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं और फंक्शन प्ले करते हैं। मतलब एक ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, वो उसकी बेसिक इकाई क्या है? एक कंप्लीट जानदार है, वो किससे बना है? सेल से मिलकर बना है। तो इसीलिए हम कहते हैं सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट मैं आपको इसकी एग्जाम्पल से इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन और वजाहत करता हूं। देखें, एनिमल्स में, जानदारों में अगर हम एग्जांपल्स लें मुख्तलिफ, जैसे कि सेल्स है, पहले नंबर पे है मसल सेल्स। मसल सेल क्या हो सकते हैं? ये देखें, मेरा हाथ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, तो इसमें ये जो मसल्स हैं ये रोल प्ले कर रहे हैं इसको मूवमेंट में। अच्छा, उसके अलावा मसल का क्या किरदार है? स्ट्रक्चर दे रहे हैं। अगर मेरी ये हड्डियां होती, हेड के ऊपर ये मास या मसल्स ना होते, ये सेल ना होते, मसल सेल्स, तो ये क्या खूबसूरत होता। मतलब स्ट्रक्चर दे रहा है, फंक्शनिंग, मूवमेंट में, तो मसल सेल का काम है। उसके बाद नर्व सेल्स, यहाँ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होकर आपके वर्टिब्रे तक जो सेंसेशन का काम है, कंट्रोल का काम है, लोकोमोशन का काम है, वो नर्व सेल प्ले कर रहे हैं। और ग्लैंड सेल्स, जिन्हें ग्लैंडुलर सेल्स भी कहते हैं, तो ये सिक्रीशंस का काम करते हैं। तो बेटा इस चीज को आपने सिंपली ज़हन में रखना है मिसालों के तौर पर, ठीक है। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स जो कि ऑक्सीजनेशन का काम करते हैं, ठीक है जी, ऑक्सीजन बाइंड का काम करते हैं। मुख्तलिफ उनके फंक्शनिंग है, उनके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो भी अपना अपना काम अंजाम दे रहे हैं। स्टोमिक सेल्स, अब देखें, जो भी हम खुराक हम लेते हैं तो स्टोमिक जो सेल्स हैं पल्सेटिंग एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है जी। उस खुराक को ग्राइंडिंग में कौन रोल प्ले कर रहा है? स्टोमिक सेल रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, फिर प्लांट्स में अगर इनकी फंक्शनिंग देखें तो जाइलम सेल्स ट्रांसलोकेशन, असेंट ऑफ शेप का काम कर रहे हैं। फ्लोएम सेल स्टोरेज का, या जो और मादे हैं उनको स्टोर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल, क्लोरेनकाइमेटल सेल, पैरेनकाइमेटस सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, ये होल्स सेल जो है पौधे के अंदर कोई स्टोरेज का काम कर रहा है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, कुछ सकिंग का काम कर रहे हैं, कुछ सैप को बनाने में काम कर रहे हैं। तो ये है जी सेल एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड और अहम शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेजोल्यूशन ऑफ आई, ह्यूमन आई, याद रखें ह्यूमन आई की बात हो रही है, एंड माइक्रोस्कोप्स, तो यहां पे हमने दो चीजें देखनी है। रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, तो रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई में हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जैसे कि डेफिनेशन में हम देख सकते हैं, ह्यूमन नेक्ड आई कैन डिफरेंशिएट, इंसान की आंख
डिफरेंस कर सकती है बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो चीजों में या दो नुक्तों में या 2 पॉइंट्स which are at least 1.0 मिलीमीटर अपार्ट, जो कि 1.0 मिलीमीटर अपार्ट फासले पर है। दो चीजें हैं और 1.0 मिलीमीटर अपार्ट है, एक दूसरे से फासले पर मौजूद है। एंड नॉन एज रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, तो ये क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है जी, रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। तो ये तो हो गया इंसान की, मतलब कितनी रेजोल्यूशन कर रही है? 1.0 मिलीमीटर अपार्ट, दो पॉइंट्स में ये फासला है। ठीक है जी, और इनमें ये डिफरेंस कर रही है। अब जब लेंसेज की दरियाफ्त हुई और माइक्रोस्कोप्स तैयार हो गई, तो उसके बाद जो एक खास किस्म की माइक्रोस्कोप हमारे सामने आई, जो आजकल इस्तेमाल में लाई जाती है, तो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी। तो इसमें सोर्स क्या यूज होता है? विजिबल लाइट को यूज किया जाता है चीजों को देखने के लिए, और इसकी रेजोल्यूशन है 2 माइक्रोमीटर। इसकी रेजोल्यूशन कितनी है? 2 माइक्रोमीटर, 500x देन आई। इंसान की आंख से ये 500 गुना ज्यादा रेजोलेट करती है। ऑक्यूलर प्लस ऑब्जेक्टिव, ऑक्यूलर कौन सा है? आई पीस है, और ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब ये देखें, ये आई पीस होगा, ऊपर वाला इस तरह से हम देखेंगे, और नीचे वाला जो पीस है वो होगा ऑब्जेक्टिव, मतलब हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसे देख रहे हैं। नीचे वाला ऑब्जेक्टिव और ऊपर वाला ऑक्यूलर। अच्छा, फिर हम रेजोल्यूशन की जब हम वैल्यू लेते हैं तो उसको किस तरह से लिया जाता है? आई पीस और ऑब्जेक्टिव को मैग्निफिकेशन पावर जो ली जाती है, आई पीस और ऑब्जेक्टिव को मल्टीप्लाई करने से जो हमें वैल्यू हासिल होगी वो क्या होगी जी? मैग्निफिकेशन। वो क्या होगी जी? मैग्निफिकेशन। आई पीस की पावर अमूमन होती है 5x, 10x, 15, 20 सो ऑन। ऑब्जेक्टिव की वैल्यू हो सकती है 20x, 40x, 100x। तो ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आपके सामने कैटेगराइजेशन आ गई। तो सेकंड हमारे पास है यहां पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। रेजोल्यूशन है इसकी 2 से 4 एंगस्ट्रॉम। 2 से 4 एंगस्ट्रॉम इसकी क्या चीज है? रेजोल्यूशन है। और 500x इसकी रेजोल्यूशन ज्यादा है किससे जी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। 500x ग्रेटर देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड 2,50,000 देन ह्यूमन आई। मतलब मैग्निफिकेशन कितना करती है ऑब्जेक्ट इंसान की आंख से, उसकी निस्बत ये 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 देन ह्यूमन आई। तो ये आपके आज के दो अहम शॉर्ट क्वेश्चन थे जो आज हमने देख लिए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज।